क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी टीम का फ्यूज उड़ गया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर भारतीय बॉलरों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चक्कर लिया। सिर्फ कप्तान बाबर और रिजवान ही मजामत कर सके। बाबर ने निस्फ सेंचुरी की, रिजवान 49 पर आउट हुए। इमामुल हक ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की 8 विकेटें सिर्फ 36 रन के दौरान गिर गईं। 155 पर 2 आउट थे। 191 पर पूरी टीम सिमट गई। 6 बैटर डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। भारतीय टीम ने 192 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वें ओवर में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में भारत से हारने की रिवायत टूट न सकी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच करा। शर्मा ने बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। इनिंग्स में 6 छक्के लगा दिए। ना कोई शाहीन बचा, ना कोई नवाज। भारतीय कप्तान की 86 रन की मैच विनिंग इनिंग्स भारत को तेज रफ्तार आगाज फराहम किया। इनिंग्स बनाकर चल गए। भारतीय टीम ने हंसते खेलते 3 विकेट पर हदफ हासिल कर लिया। कोहली और शुभमन गिल ने 16-16 रन बनाए। शर्मा की विकेट शाहीन अफरीदी ने हासिल की, लेकिन तब तक भारत हदफ के करीब पहुंच चुका था। 31वें ओवर में मैच खत्म कर दिया। श्रेयस अय्यर की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तानी बैटर्स की तरह बॉलर्स भी किसी लम्हे पर टीम को मैच में वापस न ला सके। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग न चल सकी। आगाज अच्छा किया था, लेकिन आखिर में अच्छा नहीं खेले। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी। कहा कि नई गेंद के साथ हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। रोहित शर्मा ने गैर मामूली बैटिंग की। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि भारतीय बॉलर्स ने आज अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर 191 तक महदूद रहा। हमें 280 रन के हदफ की तवक्को थी। आज हमने बहुत ही से नहीं खेला। बड़े मैच में 191 पर आउट होना मुनासिब नहीं। पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर का एतराफ़। कहा कि इस विकेट पर अच्छा खेल सकते थे। भारत ने बताया कि इन विकेटों पर कैसे बॉलिंग करनी है। बोले तमाशाइयों के हिसाब से ये ICC का नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड का इवेंट लगा। ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नारे लगे, ना स्टेडियम में पाकिस्तानी गीत चलाए गए। हमारे प्लेयर्स के अंदर ऐसे लग रहा था आज आयरन की कमी है। खेला नहीं जा रहा था, बैटिंग नहीं हो रही थी। हमारा जो सबसे अच्छा हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था वो फेल हो गया आज। एक डिसअपॉइंटमेंट थी, एक बैटिंग पिच पे लोग बैटिंग नहीं कर सके। इससे बड़ी क्या डिजास्टर वाली बात हो सकती है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट आगे के लिए। बट दिस मैच हम लोग बहुत दिल टूट गया और कुछ नहीं कह सकते। बाबर एंड रिजवान उनके आउट के बाद तो फुल डाउनफॉल था टीम का। ओपनर्स में हमें रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करें। हेड अप बॉयज, वी आर केपेबल ऑफ इट एंड वी विल विन। क्या हुआ आज जो हुआ है ये तो हमेशा ही होता है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 100 पे 2 विकेटें सिर्फ और 198 पे पूरी टीम उतर गई। तो मैं समझता हूँ प्रेशर नहीं लेना चाहिए। गेम किया तो गेम को सोचना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया में खेलने सब। अब क्या कर सकते हैं, वो प्रेशर इतना ले लेते हैं इंडिया के साथ। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी इतनी अच्छी थी और बाबर आजम आउट हुए तो सब लाइन से आउट हो गए। तो अब क्या कह सकते हैं हम। मैच छूट गया, दिल टूट गया। एक तरफ मुकाबले में शिकस्त पर शायकीन अफसरदा। क्या क्या एहतमाम किया था। मैच देखने के लिए स्क्रीन्स लगाई, दोस्तों को बुलाया, मेला सजाया, लेकिन मज़ा ना आया। ना रन्स बने, ना विकेटें उड़ी, ना मैच फंसा, ना जीत मिली। मैच हार गए तो मायूसी की लहर दौड़ गई। सारे शायकीन माहिरीन बन गए। टीम को नित नए मशवरे भी देने लगे। आइंदा के लिए उम्मीदें भी जाहिर की और हंसते हंसते रो भी पड़े। इतना रो रही हैं, रोए नहीं, देखिए हार नहीं, मैं रो नहीं रही, मैं हंस रही हूँ। लेकिन आपका ऐसा लग रहा है, देखिए डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन अब इतनी भी नहीं डिसअपॉइंटेड नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर जीत जाएगा। जग सुना सुना लगे। हमारे को इतनी मायूस हुई है कभी जिंदगी में नहीं हुई है। इतना शदीद दुख हुआ है। हम कहने के स्क्रीन फाड़।
वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ने मायूस किया। पाकिस्तान की टीम वो थी ही नहीं जो होनी चाहिए थी। पाकिस्तान भारत के प्रेशर में आ गया। मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आने वाले शायकीन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि शाहीन शाह ने अपने दम से बॉलिंग नहीं की। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी नाकाम रहा। अच्छे मैच के लिए कम से कम 300 रन का हदफ देना चाहिए था। क्या आज की कारकर्दगी देखकर ये कहा जाए कि पाकिस्तान सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ परफॉर्म करती है? भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी टीम पर बरस पड़े। साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त ने कहा कि शाहीन का स्विंग कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के बड़े समझे जाने वाले बैटर्स भी टेस्ट क्रिकेट समझकर खेल रहे हैं। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक बोले, हमारे बॉलर्स ने T20 वाली बॉलिंग की, बैटर्स ने छक्का मारने की कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान को आज कम से कम नेदरलैंड्स और श्रीलंका वाली परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा कि पिच के हिसाब से पाकिस्तान ने आधे रन बनाए। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानी टीम को बड़ा सोचने का मशवरा दे दिया। एक रोज में 4 फलस्तीनी शहीद करने के बाद इसराइल ने गजा पर बरी फसाई और बहरी हमले की तैयारी कर ली। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू कहते हैं कि जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा। मोसाद के साबिक सरबराह ने इसराइली फौज को गजा में जमीनी ऑपरेशन से खबरदार कर दिया, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। इसराइल की बमबारी एक रोज में 400 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 2200 से जायद हो गई। इसराइल पर पिछले हफ्ते हमले की कमान करने वाले हमास कमांडर अली कादी को शहीद करने का दावा। इसराइली बमबारी से 4 गैर मुल्कियों समेत 9 यरगमाली भी हलाक हो गए। बमबारी से बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा। 4 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए, 2 लाख पानी से महरूम हो गए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने खबरदार किया है कि हमास और दीगर फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप इसराइल के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। इसराइली फ़ौज की लिबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से भी झड़पें। इसराइली फ़ौज का शाम के सरहदी इलाके पर भी तोपों से हमला। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पिकाडली सर्कस समेत कई मकामात की फ़ज़ा नारों से गूंज उठी। हज़ारों मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मेट पुलिस के 1000 एहलकार तैनात। बरतानिया के शहर ब्रैडफर्ड में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सैकड़ों अफराद ब्रैडफर्ड सिटी हॉल के जमा हो गए। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुजाहरे। शहरियों का आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंगबंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा बड़ी जंग में बदलने से बचाने के लिए चीन से ताउन की अपील कर दी। चीन का फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में इजाफे और तनाज़ा काबू से बाहर निकलने के ख़दशे ज़ाहिर कर दिए। BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता? बरतानवी वज़ीर दिफा को BBC से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। प्रोग्राम की मेज़बान मशल हुसैन ने आईना दिखा दिया, उल्टा सवाल कर दिया कि क्या आपने BBC की कवरेज देखी भी है? क्या आपको ब्रॉडकास्टर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑफकाम के असूलों का इल्म है? इससे पहले सीनियर सहाफ़ी जॉन सिम्पसन ने भी कहा था कि बरतानवी सियासतदान अच्छी तरह जानते हैं कि BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता। इनमें से बहुत से सियासतदान BBC के मौके पर निजी महाफिल में इत्तफाक भी करते हैं। किसी को दहशतगर्द कहने का मतलब जानिबदारी है, जबकि हमारा काम हक़ाइक़ सामने रखना है। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, फौजी एहलकार अब्दुल हकीम शहीद। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के जिला तुरबत में नामालूम मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 सगे भाई, 1 कज़न और मामू शामिल। मुलजमान मकतूलीन की शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन भी ले गए। मजदूर तामीराती काम के लिए तुरबत आए हुए थे। मैयतों, लवाहिकीन, जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की मैयतों को आज मुल्तान और नारोवाल मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काकड़ ने कहा है कि मुतासर ख़ानदानों के साथ हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ मुतहद होकर खड़े हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने SP पुलिस तुरबत को मुअत्तल कर दिया।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 21 अक्टूबर का जलसा हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नवीद होगा। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। नवाज शरीफ वापस आकर महंगाई खत्म करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासत मगरिब के दबाव में है। अब पाकिस्तान में ज़बरदस्ती और धांधली नहीं, आइन चलेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि कोई उनकी जमात को पार्लियामेंट से बाहर रखेगा तो वो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोरंगी की मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का इंडोनमेंट फंड कायम किया गया है। मुर्तज़ा सोरंगी ने निगरान वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब में अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील के इक़दामात को सराहा। नौशहरा में बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जहां बहक, एक जख्मी। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरावाला, सियालकोट और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लेस्को रीजन में 84 फीट स्ट्रिप कर गए। गिलगित में 2 मोटरसाइकिल सवार सयाह नाले में गिरकर जाँ बहा। हादसा नलतर बाला के करीब पेश आया। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में से एक सयाह का ताल्लुक कराची और दूसरे का ताल्लुक फैसलाबाद से है। चूनिया के नवाही इलाके देव सयाह के जंगल में आग भड़क उठी। आग ने 50 एकड़ के करीब जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 20 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। मजीद इमदाद तलब कर ली गई। और इमाद ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट। अब्दुल रज़ाक ने बताया पिच का अहवाल। आमिर ने उठाए पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर पर सवाल। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हारना मना है। रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।